नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देख के आप कुछ समझ गए होंगे। ये अलीगढ़ जनपद की एक गांव की तस्वीर है, जहां ये एक मंदिर है, पुराना मंदिर है। और इस पर कोई व्यक्ति 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यानी रात के दरमियान आई लव मोहम्मद लिख जाता है। और ये एक जगह नहीं लिखता है, ये 3 जगह लिखता है। और आप तीनों जगह की राइटिंग को भी देखिए, स्याही को देखिए, लिखने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, ये भी साफ साफ समझ में आ रहा है। पहली तस्वीर हमने दिखाई, आपने देखी। दूसरी तस्वीर लिखी देखी, वो भी देखी। ये तीसरी जगह लिखा हुआ है। ग्रीन रंग की स्याही है, लिखने वाला भी एक ही व्यक्ति है। और ये 3 जगह 3 मंदिरों पर लिख दी जाती है। ये जैसे ही जानकारी अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन को मिलती है, वो तत्काल बिना किसी समय गंवाए वो अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना इलाके पहुंचते हैं और उस गांव में पहुंच जाते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां जाकर सबसे पहले तो वो दीवारें पुतवाई, जो स्लोगन लिखे गए थे आई लव मोहम्मद के, उन्हें मिटवाते हुए दीवारों की सफाई कराई। और उस मामले को समाप्त करने के लिए, गांव में स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस कप्तान ने अलग अलग जाकर अलग अलग लोगों से बातचीत की। इस पूरी खबर पर यह हम बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे लोग वैमनस्यता परोसते हैं। मैं ये खबर इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये खबर इसलिए कर रहा हूं कि लोगों में सामंजस्य कैसे बने, लोगों में सच्चाई जाए कैसे। कौन है जो हमारे समाज को बांट रहे हैं, कौन है जो हमारे समाज में नफरत फैला रहे हैं, नहीं है फिर भी झगड़ा फसाद कराने की प्रोग्राम रचते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव बुलाकगढ़ी का है, जहां ग्रामीणों के बीच शनिवार की सुबह उस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तनाव पैदा करने की एक कोशिश की गई, जिसे गांव वालों ने बड़ी सूझबूझ के साथ अलीगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन की एक अच्छी सोच के साथ कैसे इस मामले का पटाक्षेप किया गया, यह बड़ा हैरान कर देने वाला वाकया है। एसएसपी के मुताबिक इस गांव में जैसे ही उन्हें पता लगता है वो तत्काल पहुंचते हैं। ये पहली तस्वीर एक मंदिर की है, दूसरी तस्वीर दूसरे मंदिर की है और तीसरी तस्वीर तीसरी जगह की है। तीनों जगह वो अलग अलग जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत करके वहां का माहौल समझते हैं, क्या कारण रहे, लिखने के पीछे क्या वजह थी, क्या संदेश था। इन सब चीजों को वो समझते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि इस सब के पीछे कौन है, कौन अराजक तत्व है जो इलाके का माहौल खराब करने के चलते मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिख देता है। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे देख ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। सूचना मिलते ही जिले के उच्चाधिकारी फोर्स समेत तत्काल मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले को जब गंभीरता से देखा, समझा, तो सबसे पहले मंदिरों को पुतवाया, वो नारे दूर कराए। फिर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कौन है, आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। मामले की जांच में अंदर तक ये देखा जा रहा है कि क्या है। फिर हम आगे बताएं आपको। उससे पहले ये पुलिस कप्तान ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए ताकि आप समझ सकें कि सच्चाई क्या है, इस घटना के पीछे वजह क्या है। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है। कितने गांव हैं और कितने लोग चिन्हित किए गए अभी तक? ये 2 गांव हैं और लगभग बहुत ही नज़दीक के 2 गांव, 1 किलोमीटर की परिधि में 2 गांव आते हैं, बुलाकगढ़ी और भगवान के लोधा थाना क्षेत्र के गाँव। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 4 देवस्थल हैं जहाँ पे धार्मिक नारा लिखा गया है। तो सभी चारों देवस्थलों का निरीक्षण कर लिया गया। पुलिस तत्काल सुबह मौके पर पहुँच गई थी और इस
इवेंट को अटेंड किया गया था। गाँव वालों से वार्ता की गई। मेरे द्वारा भी सभी जितने भी मोहल्ले हैं जहाँ पे स्थल स्थापित उन गाँव वालों से वार्ता की गई। गाँव वालों ने कुछ बातें भी बताई हैं, वहाँ को भी हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं। प्रत्येक बिंदु के लोग गहनता से जाँच करा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है और शीघ्र जो भी इसके पीछे इसने ये शरारत यहाँ पे की है और ये धार्मिक कार्य लिखे हैं उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। सर, एक आरोप ये भी है कि करनी सेना का एक पदाधिकारी था जिसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, उसी को पुलिस ने डिटेन किया, उसके साथ बदसलूकी की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है। पुलिस का प्रथम ड्यूटी होती है, फर्स्ट ड्यूटी होती है कि सूचना को अटेंड करना। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का सद्भाव सांप्रदायिक घटना ना हो, कोई भी डिस्टर्ब ना हो, ये पहली ड्यूटी होती है। ऐसी जितनी भी इवेंट आते हैं उसमें किसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की गई और हमारा कर्तव्य है कि शांति बनी रहे और जो भी इस घटना के पीछे उन्होंने ये नारे लिखे हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं क्या इस मामले में? कुछ लोग गांव वालों ने कुछ लोगों के फोटो दिए हैं तो उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं, उनको बारीकी से वेरीफाई करवा रहे हैं कि वो लोग हैं और कुछ और लोग उसके पीछे। कुछ घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को भी हम लोग अच्छे से चेक कर रहे हैं। मुकदमा भी लिखा गया था पूर्व में, तो उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो तो पीछे में कुछ प्रॉपर्टी वाले एंगल भी आ रहे हैं। तो प्रत्येक एंगल को हम लोग गहनता से जाँच करेंगे और जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने प्रकाश में लाए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित। क्या मंशा नजर आ रही है सर? अभी तो कोई भी कंक्लूजन में ड्रॉ नहीं करूँगा जब तक कि इनको पकड़ न लूँगी उसके पीछे। लेकिन खास सीधी सी बात है कि डिस्टर्ब करना, माहौल को डिस्टर्ब करना तो है ही, लेकिन मंदिरों के इस तरह के आयोजन करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी है उनको हम लोग खुलासा करेंगे और शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। आपने अभी पुलिस कप्तान की बात सुनी। पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे, इस मामले की जांच करेंगे, इस मामले की छानबीन करेंगे, जो भी असामाजिक तत्व होंगे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। अभी कोई भी हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, किसी भी जांच के मामले में हम नहीं पहुंचे, लेकिन लोगों का मानना है कि इस इलाके को आग में झोंकने की कोशिश करने वाले वो अराजक तत्व हैं कौन? इनसे पूरे समाज को बचना चाहिए। ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो समाज में सुख चैन की नींद सोने वाले लोगों को हर समय अव्यवस्थित करने की फिराक में रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी व्यवस्थाओं से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इन सब चीजों से जितनी जल्दी लोग बचे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि इस मामले पर हमेशा निष्पक्ष कार्रवाई हो। पुलिस कप्तान ने वहां के इलाके के कई लोगों से अलग अलग बात भी की, अलग अलग समझा भी है, क्योंकि जब तक मामले को समझा नहीं जाएगा तब तक तह तक पहुंचना मुश्किल है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के मुताबिक इलाके में शांति है, माहौल कतई गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस घटना के पीछे जिन असामाजिक तत्वों का हाथ होगा उन्हें चिन्हित कर जेल भेजा जाएगा। कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को ज्यादा शेयर ना करें। माहौल सही है, शांतिपूर्ण है। हम गांव की वो तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं कोई व्यवधान नहीं है। मंदिर से वो स्लोगन मिटवा दिए गए हैं। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। इसमें कई तरीके के तथ्य आ रहे हैं। हमने भी उस गांव में जाकर अपने व्यक्ति को भेजकर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बातचीत किया। कई तथ्य सामने आए हैं। क्योंकि मामला काफी सामाजिक है, इसलिए इस मामले को बड़ी सोच समझकर खबरों के दायरे में परोसना चाहिए। किसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं शुरू करना चाहिए। यह चूंकि धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले को जितनी जल्दी आप पटाक्षेप करेंगे, इसकी सच्चाई आने तक कृपया इंतजार करें। कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें। मामला सब शांत है, पूरा जिला शांति स्थापित है, किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं है। पुलिस कप्तान वापस अलीगढ़ वापस लौट गए हैं, पुलिस अपनी जगह चली गई है, गांव में शांति है। ये गांव में छोटे छोटे से उन दोनों गांव के मंदिर पे लिखने वाली एक ही कलर की स्याही है, तो आप समझिए कि इसके पीछे कौन से तत्व हैं। उनकी जानकारी जल्द करके जल्द पुलिस कप्तान इस मामले का खुलासा करेंगे, और जब खुलासा सामने आएगा तो फिर एक बार फिर हम आपके समक्ष इस पूरी खबर को रखेंगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।